अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की मुश्किलों से, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन सुम आमीन। ये स्टार्ट मैंने लिया है इवनिंग में और मैं डॉक्टर के पास से वापस आई थी चेकअप करवा के, तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। और जी यहाँ पर हमने एकदम से जंप किया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे। डेली मॉर्निंग में उठने के बाद एक ही प्रॉब्लम कि क्या नाश्ता किया जाए। तो आज मैंने 123 वालों से जस्ट अभी ऑर्डर किया है। ये अजवा बेकरी से मैंने मंगवाए हैं पैटीज़ और लेमन स्टिक्स, और जूस जो है मैं वो फ्रेश पीती हूँ, वो मैं घर में बनाती हूँ। और ये जो है अब मेरा नाश्ता हुआ करेगा, क्योंकि मेडिसिन खानी होती है और नाश्ते का बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे तो रूटीन में मैं नाश्ता स्किप कर लेती थी, लेकिन लास्ट कुछ मंथ से जब से मैं मेडिसिन खा रही हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि कुछ ना कुछ मुझे ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। और इतनी गर्मी में मेरा ब्रेकफास्ट करने को मूड नहीं होता, और अक्सर जो है वो मैं ब्रेकफास्ट के बगैर मेडिसिन खा लेती हूँ। कभी जस्ट एक बनाना खा लिया और मेडिसिन खा ली, और उसके बाद फिर मुझे इतनी घबराहट होती है दवाइयों से कि मेरी तबीयत बजाय ठीक होने के और ख़राब हो जाती है। तो फिर अब मैंने डिसाइड किया कि चलो अब कुछ और तरीके का नाश्ता करके देखते हैं, शायद ये मुझे सूट कर जाए। तो ये कुछ खाने को मूड हो गया था। मैंने फिर ब्रेकफास्ट में एक पैटीज़ लिया था, लेमन स्टिक्स वगैरह तो मैंने नहीं खाई, साथ में जूस था। तो देखते हैं अब ये कितने दिन तक मुझसे खाने होता है। तो अब ये आ गए हैं हम लोग किचन में। अब ये इवनिंग का खाना बन रहा है। मॉर्निंग में वही मैंने जो एक पैटीज़ और साथ में जूस का गिलास पिया था, उसके बाद मैंने फुल डे कुछ भी नहीं खाया। तो अब ये शाम है तो मैंने सोचा कि आज खाना बना ही लूँ। काफ़ी दिनों से कोई ठीक से खाना भी नहीं बनाया था, तो आज मैं बना रही हूँ करेले और गोश्त रात के लिए। तो अभी झटपट से इसको तैयार करते हैं और फिर किचन क्लीन करते हैं, आटा गूंथते हैं और चलते हैं अंदर। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि इधर से आप नहा के निकलें और 5 मिनट के बाद ऐसे लगता है कि आप दोबारा पसीने में नहा चुके हैं, और किचन वगैरह में जाने को और कोई भी काम करने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आजकल बड़ा मुश्किल में बस टाइम गुजार रहे हैं कि बस इसी उम्मीद में कि 1 से 1.5 महीना रह गया है और उसके बाद ये गर्मी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम लोग जो है वो लाइफ को एंजॉय करेंगे, कुछ बाहर जाएंगे। अब बाहर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें जो है वो ओपन हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, अल्लाह का शुक्र है। हालात जो हैं वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से अभी बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही 1.5 महीने बाद कुछ गर्मी भी कम होगी तो दोबारा से हम जो है अपनी लाइफ को शुरू करेंगे जैसे पहले करते थे। घूमना फिरना, आना जाना, ये सब कुछ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी रही मेरी हेल्थ से रिलेटेड, तो अल्लाह का शुक्र है सेहत भी मेरी अब काफ़ी बेहतर है। पिछले कुछ वीक से जो मैं ज़्यादा मेडिसिन पे थी वो अब कम हो के सिर्फ 2 से 3 मेडिसिन रह गई हैं। तो चलें जी, ये तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख दफ़ा शुक्र है। बस अल्लाह की ज़ात सबको सेहत और तंदरुस्ती दे। बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, बीमारी बीमारी होती है, अपना आप ज़रूर दिखाती है। अब मेरी सिचुएशन में कोई इतना बड़ा मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन इसने इतना मुझे मतलब फेडअप किया है, बीमारी ने इतना अपना आप दिखाया है कि मुझे जो है ना ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ज़िंदगी जो है ना वो एक तरफ रुक गई थी। तो अब दोबारा से कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हूँ, तो लगता है जैसे वाकई ज़िंदगी जो है वो अभी बाकी है, वरना तो मुझे लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लास्ट 5 to 6 मंथ मैंने इतनी तकलीफ़ में गुजारे हैं, इतनी तकलीफ़ में गुजारे हैं कि मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं मर जाऊँगी इसको सोच के भी। रिकवरी तो मैंने पहले भी 2 दफ़ा की थी इस बीमारी से, लेकिन रिकवरी करते करते ही एकदम जो बीमारी इतनी बढ़ जाती थी कि फ़र्स्ट स्टेज पे चली जाती थी। और अब मैंने एक दफ़ा फिर रिकवर किया। अल्लाह करे ये रिकवरी जो है अब फॉरएवर हो और दोबारा से ये बीमारी जो है फ़र्स्ट स्टेज पे ना जाए।
बस ये अल्लाह की ज़ात से यही दुआ है, अल्लाह जितने लोग बीमार हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बीमारी से निजात दे, आमीन सुमा आमीन। और जी यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरा खाना भी तैयार हो चुका है। अब मैं पहले जो है वो आटा गूंद लूँगी ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए, क्योंकि रोटी पकानी है, और उसके बाद जो है वो बर्तन वॉश करेंगे और किचन वगैरह को जो है क्लीन करेंगे। जी तो अब बारी आ गई है बर्तन धोने की, जो कि सबसे मुश्किल काम है इस गर्मी में खड़े होकर बर्तन धोना। मुझे कुकिंग करने का शौक़ है, कुकिंग मैं कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझसे किसी भी किस्म की 2 से 3 डिशें बनवा लें, मैं बना दूँगी, लेकिन मुझसे बर्तन कोई भी ना धोने को बोले, लेकिन क्या करें, धोने पड़ते हैं। और जी ये बर्तनों में होती भी इतनी बरकत है कि ये ख़त्म ही नहीं होते। मैं अकेली भी हूँ तो तब भी सारा दिन मेरे कोई ना कोई बर्तन जो है ना वो पड़े ही रहते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अकेले बंदे के इतने बर्तन हो जाते हैं तो जो फैमिलीज़ वाले हैं उनके बर्तनों का क्या हाल होता होगा। अभी मैं अकेली हूँ और मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करती और चाय वगैरह भी मैं नहीं पीती, इसलिए मेरे तो रूटीन में चाय वाले और इस तरह के बर्तन तो होते भी नहीं हैं, सिर्फ़ कुकिंग के होते हैं, खाने के और ये जूसेस वगैरह के इस तरह के बर्तन जो मेरे होते हैं। जो लोग फैमिली वाले हैं जिनके घर में दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है चाय बनती है, तो वो क्या करते होंगे, मुझे तो ये सोच सोच के ना कुछ होता है। और मेरी नेचर ये है कि बर्तन जब तक मैं खुद नहीं धोऊंगी मैं सेटिस्फाई भी नहीं होंगी। अगर ये बोला जाए कि बंदा किसी से बोले कि बर्तन धो दे, तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती जब तक मैं अपने बर्तन खुद वॉश ना करूं। क्लीनिंग हमारी तकरीबन डन हो चुकी है, किचन भी क्लीन हो चुका है, खाना भी रेडी है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपने खाने की फ़ाइनल लुक। तो ये है जी मेरे करेले गोश्त की फ़ाइनल लुक जो कि रेडी हो चुके हैं। और आपसे अब मैं लूँगी इजाज़त, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।